बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो चैप्टर की जो शुरुआत होती है उसमें वर्ड लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये कहां से आया और फील्ड का क्या मतलब है, ये आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो जो भी पढ़ रहे हो उसको सोचोगे क्या चीज है। तो हर चीज दुनिया में जो है 9th क्लास में तुमने पढ़ा है, ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ व्हाट, एटम, है कि नहीं। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम। तो ये भी आपने पढ़ा है कि एटम के अंदर क्या होते हैं, यस। तो जैसे मान लो ये एटम है तो इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, तो इसी इलेक्ट्रॉन को ना चार्ज कहते हैं, यही चार्ज होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जो चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उस पर चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। ठीक है भाई। तो एक होता है प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन होता है एक। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ये नेगेटिव होगा तुम्हारा। तो चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तब जैसे मान लो कि सपोज करो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा। एनसीईआरटी साथ रखनी है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लाइन बाय लाइन हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होता है तुम्हारा, रिपल्शन होता है। समझ में आ रही थी बात। तो ऐसे ही जैसे अगर एक सिंपल एग्जांपल हो तो चार्ज का मीनिंग आपको समझ में आ गया। ऐसे आते फील्ड क्या चीज होती है। तब जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आप रखते हो, ठीक, तो इसके अंदर से ऐसे लाइन सी निकलती है जो हमें दिखती नहीं है। ठीक है, और ये जो लाइंस है ना, ये एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसपोर्ट कर सकती है। अब एनर्जी क्या चीज है, जैसे मान लो आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं, साउंड एनर्जी है। ठीक, और ये जो चीजें चल रही हैं सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, तो ये जो फील्ड है, ठीक, अब फील्ड को कैसे समझोगे, तो ऐसे समझोगे, सपोज करो पहले ये लिख लेते हैं कि ये एनर्जी और मोमेंटम दोनों ट्रांसपोर्ट करती है। एनर्जी एंड मोमेंटम, ये असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसपोर्ट करती है। क्या ट्रांसपोर्ट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एनर्जी और मोमेंटम इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसपोर्ट करती है। समझ गई बात। तो यहाँ पे पॉजिटिव से फील्ड लाइन बाहर निकल रही है और नेगेटिव में अंदर की तरफ आती है। तो मैं कह रहा था कि फील्ड को आप कैसे समझोगे, कैसे समझोगे फील्ड को। तो सपोज करो कि ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे क्या एक मैग्नेट है, ये साउथ पोल है। ठीक, अब ये इन दोनों में अट्रैक्शन होता है ना। अगर आप किसी लोहे को लेकर जाओगे तो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, करता है ना, अट्रैक्ट रिपेल करते हैं, देखा होगा आपने। यानी इसके अंदर कुछ इनविजिबल चीज है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक, ऐसे ही मान लो कि आग जला देते हो आप, आग जला रहे हो यहां पे, मान लो लकड़ी से जलाया आपने, तो यहां पे आप खड़े रहोगे तो आपको हीट महसूस होगी, तो हीट फील्ड है एक तरीके से। ठीक, तो ऐसे ही जब एक चार्ज होता है, एक सिंगल एक चार्ज मान लो मैं अगर लेता हूं स्पेस में, तो अपने अंदर से उसके क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो इसको कैसे समझोगे, तो सपोज करो कि यहां पे बेटा एक सिंगल में टेस्ट चार्ज लेकर आ गया जो है, तो इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखें। इतनी बात समझ में आ गई, लिख लीजिए इसको। जिसके ऊपर टेस्टिंग होने वाली है, जिसके ऊपर टेस्ट करने वाले हम कि हो क्या रहा है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलो, तो ये समझ में आ गया आपको।
ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन हो रहा है तो इसको बोला जाता है पोलैरिटी। पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन हो रहा है, इसको भी क्या बोला जाएगा, पोलैरिटी। अब एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि जो हमारा चार्ज होता है ना, जो चार्ज होता है वो हमेशा क्वांटाइज होता है बच्चों, ठीक है। चार्ज क्या होता है, हमेशा क्वांटाइज होता है, यानी चार्ज इज क्वांटाइज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि Q की जो वैल्यू होगी वो हमेशा N इंटू ई होगी। मतलब N तुम्हारा क्या हो गए, नंबर हो गया, और ये नंबर कभी भी ऐसा नहीं होगा 1/2 3/2, ऐसा नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होगा। और E की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी, पता ही तुम्हें, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो इसका जो गहरा मतलब है वो ये है कि अगर मान लो ये एक बॉडी है और इस बॉडी से दूसरी बॉडी पे आप चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो, तो हमेशा वो 1 इंटू ई, 2 इंटू ई, 3 इंटू ई ऐसे मूव करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 1/2 हो जाए या पाई हो जाए या √3/2 हो जाए, इस तरीके से कभी भी नहीं होगा। अरे बात समझ में, ठीक। सो यहां से यहां मूव कर रहा है। फिजिक्स में सोचना बहुत जरूरी है, थॉट प्रोसेस होना चाहिए हर वक्त आपके कि क्या चीज हो रही है। तो चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है, ठीक है भाई, एक प्रॉपर्टी आपको पता चल गई। फिर देखो यहां पे, जैसे मान लो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, ये भी 10th क्लास में पढ़ चुके हो, नई कोई बात नहीं है इसमें। और चार्ज जो होता है वो स्केलर होता है, ये भी तुम्हें पता है, ठीक है। तो करंट क्या स्केलर होता है, यस, करंट भी स्केलर हो गया। तो जैसे 2 कूलम है 5 कूलम है, तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, और 10 कूलम है -3 कूलम है, कितना हो जाएगा, 7 कूलम हो जाएगा। इतनी बात समझ रहे हो। तो यानी चार्ज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। समझ में आ गई भाई बात, ठीक। चलो, तो चार्ज पता चल गया एक, तो आपको एक ये पता चल गया, ठीक। अब इस चैप्टर का जो बेस है, जो न्यूमेरिकल करने के लिए चाहिए, वो है कंपोनेंट। कंपोनेंट का रूल है, आप लोगों को आना चाहिए अच्छे तरीके से, तभी आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बना पाओगे। तो अब आप ऐसे देखो, सपोज करो, ठीक है, थोड़ा सा 11th का थोड़ा सा वेक्टर देख लेते हैं। ये आना चाहिए वेक्टर में हेड टू टेल मेथड, ये आना चाहिए आपको। तो सपोज करो ये एक वेक्टर है, ठीक। तो वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा है कि वेक्टर का डायरेक्शन भी होता है, जैसे वेलोसिटी वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, दोनों चीज होता है। तो एक वेक्टर है ए, ये इसका क्या है, हेड है, और ये क्या है इसका, रिया ध्यान से सुनना, ये हेड है, टेल है, ठीक है। ऐसे ही सपोज करो एक वेक्टर है, ये इसका हेड है और ये टेल है। सपोज करो मैंने एक पॉइंट चूज कर लिया, तो तुम्हें क्या करना है, इसको उठा के यहां पे रखना है, इसको उठा के यहां रखना है, ठीक है। ये बी था मेरा, ये बी बना लिया मैंने, ठीक। अब मैं इसको क्या बना दूंगा, एक ट्रायंगल बना दूंगा, ऐसे बना दूंगा ट्रायंगल ये। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। सो इसको कैसे लिखूंगा मैं, आर इक्वल टू ए प्लस बी, सबने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब मैं इसकी पहले लाइन उठाऊंगा यहां से, यहां बना दूंगा, और इसकी पहले लाइन बनाऊंगा यहां से, यहां उठा के रख दूंगा यहां पे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम, यानी कि एक ट्रायंगल को हम पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा एंगल होता था थीटा, इसकी डेरिवेशन अभी नहीं बता रहा, बस मेन इसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ। तो थीटा यहाँ पे अगर होगा, तो अगर इसकी रिजल्टेंट हमें निकालनी है तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, 2ab cos, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, कंपोनेंट आना चाहिए और कंपोनेंट को ऐड करना आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं अगर बात करूं, ठीक है, कि मान लो ये कंपोनेंट ऐसे है और एक कंपोनेंट ऐसे है, तो इसका मतलब ये है कि ये कैंसल आउट हो रहे हैं, अगर इक्वल है तो ये कैंसल आउट हो रहे हैं, यानी ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, तो यहाँ पे कैंसल आउट होके क्या बन जाएगा, 0। लेकिन अगर मान लो इसी में अगर मैं ऐसे कहता हूं कि यहाँ पे 2F है फोर्स और यहाँ पे फोर्स कितनी है, F है, तो यहाँ 0 नहीं होंगे,
यहाँ क्या होगा 2f माइनस एफ, यानी कि यहाँ पे f बचेगा केवल। आ रही बात समझ में? क्योंकि कंपोनेंट यहाँ पे ऐसे इस तरीके से। ऐसे ही अगर आप देखें तो सपोज करो कि कंपोनेंट क्या है आपका, एक कंपोनेंट ऐसे है, दूसरा कंपोनेंट ऐसे है। तो मान लो ये अगर फोर्स था, ये भी फोर्स था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे ऐड कर लिया हमने या ऐसे कर लिया। अब अगर मान लो ऐसे होगा फोर्स यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एक ट्रायंगल बना सकते हो। और आपने ट्रायंगल में हमेशा पढ़ा है कि ये वाली जो चीज होती है बेस होती है, यहां से एक लाइन खींचूंगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं cos थीटा बताओ इस वाले एंगल का, तो क्या हो जाएगा बेस और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज पे फोर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज पे फोर्स आ जाएगा, और बी की जगह पे क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ बेस की जगह पे क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा। ऐसे ये क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर को वैसे ही छोड़ देंगे और हाइपोटेन्यूज पे फोर्स लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा एफ साइन थीटा। सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है? एक एक पॉइंट समझो, नहीं आता तो डिस्कशन करो मेरे से, ठीक है? एक एक पॉइंट आना चाहिए। तो इस हिसाब से हम साइन थीटा कॉस थीटा लेते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? लिख लीजिए इसको फटाफट, इसको लिखिए फटाफट कॉपी पे। चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया है। तो जरा इसको रिजॉल्व करके आइए, इसको रिजॉल्व करिए। मान लीजिए ये ए है, यहाँ हेड है, यहाँ पे टेल है, और मान लीजिए ये बी है। एक पॉइंट पर रिजॉल्व करिए, तो जरा इसको इस पॉइंट पर रिजॉल्व करके दिखाइए फटाफट। तो आई होप सबने बना लिया होगा। अपना अपना चेक करिए कि क्या बनेगा। तो देखिए मैंने बोला था किसी एक को उठा के यहाँ रख दीजिए, हेड टू टेल मिलाना होता है। यहाँ पे टेल है आपका, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे टेल है। ठीक, तो आप क्या करें, इसको इस चीज को यहाँ रख दें ऐसे उठा के, ये बी हो जाएगा। और इस चीज को यहाँ उठा के रख दें यूं, ठीक है? यहाँ रख दें कि ऐसे रख दें, ऐसे भी रख सकते हैं उठा के, यहाँ रख दो ऐसे उठा के, यहाँ रख दो उठा के ऐसे। तो देखो यहाँ फॉलो हो रहा है, यहाँ से रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ उठा के रख दिया मैंने ए को। थोड़ा डायग्राम ठीक नहीं बनाया, लेकिन भावनाओं को समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा। फिर एक पैरेलल लाइन यहाँ बना देंगे ऐसे, ठीक है? और एक पैरेलल लाइन यहाँ बना के ये क्लोज कर देंगे, तो थीटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझ गए? चलिए, तो आपने एक लॉ पढ़ा होगा कि दो अगर मासेस होते हैं तो इनके बीच में फोर्स कितनी होती है, न्यूटन्स लॉ, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ऐसे ही मास की जगह अगर मैं दो चार्ज रख दूं बेटा, तो देखो कितनी सिमिट्री है इस फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, G की जगह पे K आ जाएगा, और इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो गया R ले लिया मैंने, इट्स नॉट रेडियस, हमेशा याद रखें। तो ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2, और यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर। K इसमें कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹। ठीक है, न्यूमेरिकल में आपको ये यूज करना है। Q1 Q2 आपके चार्ज हो गए, दोनों की यूनिट आपको कूलम होती है, तो इसको बोला जाता है कूलम्स लॉ। ये सब तो बहुत आसान चीजें, सब याद कर लोगे। मेन चीज है कि न्यूमेरिकल कैसे करें हम सॉल्व। तो इसको लिख लीजिए कूलम्स लॉ। तो अब जैसे देखिए, मान लीजिए सपोज करिए कि ये एक चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव, ये एक चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, और यहाँ पे भी एक छोटा सा चार्ज है Q0, ये भी पॉजिटिव है। तो अब आप इसमें कंपोनेंट्स बनाइए कि कैसे बने। मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे नेट फोर्स ना यहाँ पे चाहिए, मुझे नेट फोर्स जो चाहिए वो बच्चों यहाँ पे चाहिए, मुझे इस पॉइंट पे चाहिए Q0, ठीक, यहाँ पे। तो जैसे मैं करके दिखाता हूं, पॉजिटिव और पॉजिटिव इस पे फोर्स लगाएगा, तो उसका कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये आना बहुत जरूरी है। ये आ गया ना तो समझो सारा चैप्टर हाथ में आ गया। फिर यहां से गए,
क्या हेड टेल बन रहा है इसमें? बन रहा है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको आप इसको उठाएंगे, इस वाले को उठाएंगे और यहां रख देंगे ऐसे, ठीक है जी। तो आपका रिजल्टेंट कहां आएगा? ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक। इसके ये वाली ये इसको उठा के यहां पर रख देंगे ऐसे बिल्कुल पैरेलल, ये आपका थीटा बन जाएगा। तो आर क्या हो जाएगा? जो फोर्स बनी है पहली, जो तो फोर्स पहली वाली कौन सी लगी यहाँ पे? F1, इसको हमने ले लिया F2, तो क्या हो जाएगा? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और cos थीटा। आई बात समझ में? लिख लीजिए इसको। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है, ठीक है। कैलकुलेशन सब हम कर लेंगे, पहले ये जानते हैं कि किस तरीके से कॉम्पोनेंट देखा जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सिचुएशन को बदल दूंगा मैं। तो अब आप लोग बना के दिखेंगे कि भाई आप लोगों को आया कि नहीं है। मान लीजिए यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। कॉम्पोनेंट्स आप लोग बनाएंगे और मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, इसी पॉइंट पे चाहिए। यहाँ पे Q0 चार्ज है, यहाँ पे Q है और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव ले लिया। मान लीजिए आपको नेगेटिव है यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। कॉम्पोनेंट मैंने आपको बताया है। बस एक चीज ध्यान रखिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या दिखाना है आपको? अट्रैक्शन दिखाना है। दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट ना, तो कॉम्पोनेंट आपके ऐसे बन जाएंगे फोर्स के केस में, है ना। तो ये हो गया पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। यहाँ पे डिस्टेंस ये सेम रहेगा, ये Q0 है आपका, ये Q है, ये Q है। तो जरा कॉम्पोनेंट बना के दिखाइए इस पे अपनी अपनी कॉपी पे, बना के देखिए बन रहे नहीं बन रहे आपसे, फिर मैं बनाता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। तो जो कंपोनेंट होगा वो कैसे आप दिखाओगे? इस तरीके से दिखाओगे। मुझे यहाँ पे नेट फोर्स चाहिए, तो यानी कि ये वाला कंपोनेंट मेरे मतलब का है, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव में आपको पता है रिपल्शन होता है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो 60 का एंगल यहाँ पे है, 60 का एंगल यहाँ पे है, 60 का एंगल यहाँ पे है। तो ये रिपल्शन हो जाएगा यहाँ पे, ये इधर आ जाएगा, रिपल करेगा ना। तो यानी कि यहाँ वाला एंगल कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। फिर आपका रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा? यहाँ निकलेगा। और यहाँ पे फोर्स हो जाएगी आपकी, मान लो इसको F1 ले लिया मैंने, इसको F2 ले लिया। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आसान है ना, देखो कितना इजी है। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120। और cos 120 की वैल्यू क्या होती है? -1/2। समझ रहे हो? फिर आ जाए यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है। फिर से नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। कॉम्पोनेंट कैसे बनेंगे? यूं। और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन होता है। कॉम्पोनेंट कैसे बनेंगे? यूं। तो मैंने बोला कि नेट फोर्स मुझे यहाँ चाहिए, तो मेरा मतलब किससे होना चाहिए? इन दोनों कॉम्पोनेंट से होना चाहिए। तो यहाँ 60 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, है ना। तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा? रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा F2। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60। इजी। तो बेटा इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल करने के लिए आएंगे, कभी फोर्स पे आएगा, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएगा। तो अगर फोर्स समझ में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा समझ में इजीली। सोच पा रहे हो? चलो थोड़ा सा अगले लेवल पे जाते हैं। मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक स्क्वायर है, सेंटर पे मैंने Q0 चार्ज रखा है। अब आपको पता है कि सिमिट्री है इसके अंदर। सिमिट्री मतलब हर जगह से इक्वल है, यानी ये डिस्टेंस भी आपको पता है इक्वल है, ये डिस्टेंस भी इक्वल है, ये डिस्टेंस भी इक्वल है, ये डिस्टेंस भी इक्वल है। तो फटाफट जरा नेट फोर्स निकालिए। यहाँ पे Q0 पे नेट फोर्स कितनी होगी? नेट फोर्स बताइए। सबसे पहले कॉम्पोनेंट बताइए कि यहाँ पे कॉम्पोनेंट क्या होंगे। सारे कॉम्पोनेंट बना के देखिए, क्या आंसर 0 हो सकता है इसका? सोचिए। अब इधर ध्यान से देखिए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो इन दोनों का अगर कॉम्पोनेंट मैं लूंगा, सबको अलग कलर पेन से बना रहा हूं, तो इनका इसका फोर्स इस पे लगेगा। मैंने तुमको बोला कि मुझे इस पॉइंट से मतलब है, तो यानी इस पॉइंट पे ही सारी फोर्सेस को देखना है मुझे, ठीक है जी। यहां लगेगा। सिमिलरली ये वाला जो है
इस पे फोर्स लगाएगा तो इसका कॉम्पोनेंट यहाँ पे लगेगा, तो सब कुछ सेम है। तो मैंने आपको सिखाया कि अगर यहाँ पे भी फोर्स सेम है और यहाँ पे भी फोर्स सेम है तो आंसर क्या होता है, 0, यानी नेट फोर्स 0 हो गया यहाँ पे, यानी इसका खेल खत्म। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें कि ये भी पॉजिटिव, इस पे फोर्स लगाएगा, यहाँ पे कॉम्पोनेंट यहाँ आएगा आपका, ठीक है, और इसी तरीके से ये भी इस पे फोर्स लगाएगा तो कॉम्पोनेंट यहाँ पर आएगा। तो फिर यहाँ पे सेम सिचुएशन हो गई कि ये भी फोर्स इधर लग रही है, ये भी फोर्स इधर लग रही है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0। समझ गए? हाँ तो बेटा यही गलती करती है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे बहुत बच्चे और दिमाग लगाएंगे तो आप देखो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आएगा, सेम होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आएगा, सेम होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आएगा और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा यहाँ आएगा, ये भी कैंसिल आउट होकर 0 बनेगा। लेकिन अगर इस सवाल में एक छोटा सा ट्विस्ट कर दिया मैंने, क्या कर दिया, मान लो मैंने इसको 2q कर दिया, अब आंसर 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट जो है वो 0 नहीं हो पाएगा। समझ गए? क्लियर है? तो इस तरीके से देखना है। अब मान लीजिए इस सवाल को और थोड़ा चेंज कर दिया जाए, नेगेटिव 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 और यहां पे नेगेटिव, ठीक है। तो अगर आप लोगों को सोचना आ गया है तो इसका आंसर बिना सॉल्व किए बता सकते हैं कि सर ये होना चाहिए इसका आंसर। सिमिट्री है इसके अंदर, फिर से वही सवाल, मैंने बस नेगेटिव चार्ज किया है, इसके अंदर क्या है, सिमिट्री है, यानी सारे चार्ज इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये Q, ये Q, ये Q, ये Q और ये Q नॉट, क्या होगा बताएं? ये माइनस Q नॉट, एग्जैक्टली, यस। कैसे बनेंगे कॉम्पोनेंट, सोचिए क्या होगा इसका आंसर, हमें समझ में आएगा। तो अब देखिए नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा, यानी ये वाला इस पे रिपल्शन करेगा तो कॉम्पोनेंट कैसे आएगा, इधर जो है रिपल करेगा ना भाई, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये भी चार्ज नेगेटिव लिया है मैंने, सॉरी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव लिया है, तो नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा, ऐसे अट्रैक्शन दिखाओगे, कॉम्पोनेंट ऐसे बनेंगे। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हो जाएगी, नेगेटिव और यहाँ पे नहीं, एक्चुअली में यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, नहीं एक सेकंड, ये सारे नेगेटिव चार्ज है, मैंने सारे नेगेटिव लिए थे ना, ये सारे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव वाले भी केस करेंगे हम, तो सारे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होता है भाई, तो कंपोनेंट कैसे बनेगा, नेगेटिव में रिपल्शन बनेगा, तो भाई ऐसे रिपेल करेगा तो इसका कंपोनेंट यहाँ पे बनेगा एक, ये भी ऐसे करेगा, इसका कंपोनेंट यहाँ बनेगा, खत्म, कैंसल आउट हो गया, 0 हो गया, सिमेट्री है, 0 हो गया, सेम फोर्स है। इसी तरीके से यहाँ पे आओ, तो ये भी तुम्हारा नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, फिर से कंपोनेंट यहाँ पे आएगा तुम्हारा, इसका कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, तो सिमेट्री है क्योंकि सेम चार्जेस है, तो ये वाला भी खत्म, तो यानी कि नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। ये तो समझना था, समझ गए? तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगी तुम्हारी, 0 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो एक ये सवाल एनसीईआरटी का है, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है, इसका रफ आइडिया आपको मिल चुका है। यहां पे एक चार्ज है, यहां पे एक चार्ज है, यहां पे एक चार्ज है, और सेंटर पे निकालना है। सबको पता है कि भाई यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है टोटल, यहाँ 60 डिग्री का एंगल है, यहां से सीधी लाइन खींचोगे, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है, और ये डिस्टेंस भी सेम है कि नहीं भाई। तो जब ये सारी चीजें सेम है तो पहले हम देखेंगे कंपोनेंट क्या है। यहाँ पे एक चार्ज है हमारे पास Q, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का कंपोनेंट कैसे होगा, फोर्स इधर हो जाएगी, ठीक, और इसकी जो फोर्स होगी कैसे हो जाएगी, ये भी ऐसे हो जाएगी, ठीक। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ पे। अब एंगल पता करना पड़ेगा हमें, तो जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ 90 है, ये पूरा 60 था, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 90 और 30 120 होता है, और तुमको पता है कि पूरे ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180, तो ये 60 हो जाएगा यहाँ पे, और ये भी 60 हो जाएगा, तो ये 60 60 120 होगा, यानी कि पूरा एंगल 120 होगा। इसका फोर्स निकाल लोगे, इसका फोर्स निकाल लोगे, और इंटरेस्टिंग चीज देखोगी सब कुछ सेम है तो फोर्स को सेम ले लेंगे, क्योंकि ये भी फोर्स सेम आने वाली है। फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू क्यू
और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या होगा ये भी निकाल लोगे इजिली, नीचे का तुम्हारा L/2 है यहां से यहां तक, है कि नहीं, निकाल लोगे ना। और इसका भी फोर्स सेम ही निकलने वाला है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, R = √/, अब दोनों फोर्स सेम है, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर और cos 120, और cos 120 की वैल्यू क्या होती है, -1/2। ठीक है, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2 होती है। आई बात इतनी समझ में, ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट तुम्हारा आएगा, तो आप घर पे इसको जाके एक बार दोबारा ट्राई करोगे, तो ये जो कंपोनेंट आएगा, मान लो ये मेरा रिजल्टेंट हो गया R। फिर इसी तरीके से जब ये वाले इस वाले का फोर्स यहां निकालोगे आप, तो इसका कंपोनेंट यहां पर आएगा ऐसे, इस वाले चार्ज का कंपोनेंट यहां पर आएगा नीचे। तो अगर मैं देखूं तो यहां पे ऐसे बना सकता हूं, इसका कंपोनेंट यहां पे आएगा, तो ये भी फोर्स होगा, सेम ही होगी। तो जो आपका रिजल्टेंट आने वाला है ना, वो भी फोर्स के इक्वल आएगा। और मैंने आपको क्या बोला था कि जहां पे सिमिट्री होती है वहां आंसर क्या आता है, तो उसका आंसर क्या आने वाला है, 0। आ रहा है समझ में, सही से सोच पा रहे हो बिल्कुल, ठीक है। तो इसको घर पे जाके बेटा करोगे ट्राई, पूरा आंसर निकालोगे। एनसीईआरटी में थोड़ा अलग तरीके से दिया है, वो भी सही तरीका है, ये भी सही तरीका है। हर अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो बहुत सारे तरीके जानता है। तो इसको घर पे जाके एक बार सॉल्व करोगे, ठीक है, तभी आपको अच्छे से बिल्कुल ही आएगा। ठीक है, तो एक तो ये करना है। दूसरा एनसीईआरटी का बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, इसे घर में ट्राई करना है एक बार आप। ये देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन है आज के टॉपिक से कनेक्टेड है ये। तो आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1.6। कौन सा करना है, ये वाला 1.6 घर पे जाके ट्राई करना है। 1.6 ये देखिए मार्क कर रहा हूं मैं, ये येलो पेन से मार्क कर रहा हूं ना। 1.6 जाके ट्राई करेंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके कॉन्सेप्ट काफी क्लियर होंगे, ठीक है। अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।